नाजरीन, प्रोग्राम डॉक्टर महमूद के साथ एक शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात से मुतारफ़ कराना है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम किया हो। एक नाम है राना अख्तर महमूद साहब, जो हमारे दरीना दोस्त थे, साथी थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने लाहौर में रहीम स्टोर के नाम से 2 स्टोर, सुपर स्टोर बनाए। उसके बाद जो फ्राई चिक्स चेन, वो उन्होंने शुरू की। और मज़े की बात ये है कि अगर रहीम स्टोर आप इलामा इकबाल टाउन आएँ या जो वापडा टाउन के पास है वहाँ जाएँ या फ्राई चिक्स की क्वालिटी को देखें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो पौधा उगाया है, जो उन्होंने पौधा लगाया था, तो उसकी आबियारी जो है उनके बेटे कर रहे हैं। उसका उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि आपको ये सुन के खुशी होगी कि रहीम स्टोर या फ्राई चिक्स ये पहले से भी ज़्यादा फ्लरिश हो गए हैं। तो इस हवाले से आज हम राना अब्दुल राफ़ी, जो कि राना अख्तर महमूद साहब के साहबजादे हैं, इनसे आपको मुतारफ़ करवाते हैं। राफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। तो ये बताइएगा कि आपके फ़ादर ने रहीम स्टोर की बुनियाद किस सन में रखी? रहीम स्टोर की बुनियाद मेरे फ़ादर राना अख्तर महमूद और ताया राना अज़हर अब्बास, जी, इन्होंने दोनों भाइयों ने 1979 में मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन में रखी थी। जी। तो ये रहीम स्टोर इलामा इकबाल टाउन के बाद फिर दूसरी ब्रांच कब कायम हुई? पहले तो जो ये ब्रांच 79 में बनी थी, जी, वो मून मार्केट से 1997 में इधर मेन बुलेवार्ड पे आ गई। ठीक है। तो वहाँ तो एक 600 स्क्वायर फुट की छोटी शॉप से शुरू किया था। फिर अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम भी रहीम स्टोर रहीम ही था। स्टोर ही हाँ जी, था। रहीम ठीक स्टोर है। ही था। फिर वो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है, काम इनका बढ़ता गया। हुँ, फिर ये मेन बुलेवार्ड पे आ गए, ठीक। जिधर अब मौजूद है, जहाँ हम बैठे हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं। जी, जी। तो फिर यहाँ पे भी जो है कस्टमर का एतमाद था, एतबार था, कस्टमर बढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जगह छोटी पड़ना शुरू हो गई। हुँ, फिर अल्लाह का शुक्र है कि रहीम स्टोर जिस जगह पे भी मौजूद है, ये हमने साथ और एक्सपेंशन कर ली, ये ब्रांच बड़ी हो गई। और उसके बाद फिर 2016 में रहीम स्टोर की एक ब्रांच वापडा टाउन में जो है वो वहाँ पे ओपन की। तो ये जो फ्राई चिक्स है, तो ये कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ और पहली ब्रांच कहाँ बनाई गई? फ्राई चिक्स को मेरे वालिद साहब ने जो है ये खुद मतलब कि लॉन्च किया था। बड़े लोग समझते हैं कि ये हम कोई फ्रेंचाइज बाहर से लाए थे हुँ, या कोई इसका वो है, इसके सोलली हम लोग ने इसको खुद यानी कि इंट्रोड्यूस कराया था। और 2003 में, अच्छा। तब फास्ट फूड का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं था। हुँ, जो है मतलब कि थे केएफसी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह थे, लेकिन जिस तरह अब लोकल चेन्स भी बहुत है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ग्रोथ हो रही है। हुँ, तब इतनी चेन्स भी नहीं थी। फ्राई चिक्स वाज वन ऑफ द पायनियर्स। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम रहा। 2003 में ये लॉन्च किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 19 आउटलेट्स हमारे चल रहे हैं। जी, तो उसमें थोड़ा सा जो इशू है वो ये आ गया कि कोई ये जो है ना, किसी ने, वो ग्रुप है, काफी लोगों के साथ उनके चल रहे हैं, उन्होंने एफसी फ्राई चिक्स रजिस्टर करा लिया। अच्छा, तो वो उसकी जो है ना, वो 2 नंबर फ्राई चिक्स मैं उसे कहता हूँ, ठीक वो है। उसकी फ्रेंचाइज बेचना शुरू हो गए। उसका एक जो है वो हमारा कस्टमर भी कुछ खराब हुआ, तो क्योंकि शुरू में लोगों को, आपने इसका ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ था? असल में हमने ट्रेडमार्क लिया हुआ है फ्राई चिक्स का, जो हैन है ना, जी, और जिसका स्लोगन है व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग। ठीक, वो 1 नंबर फ्राई चिक्स है, ठीक जिसकी है। मुर्गी बनी हुई है, और व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग जिसका स्लोगन है। तो ये एक एफसी फ्राई चिक्स आ गया। ये बिल्कुल जो है ना, वो ये अल्फला बिल्डिंग में बैठ के 2 नंबर फ्रेंचाइजें बेचते रहे लोगों को, हुँ, हुँ, और बड़ा उन्होंने लोगों का भी नुकसान किया, और फ्राई चिक्स से हमारा भी जो है कस्टमर का एतमाद खराब किया था। हुँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो हमारी ब्रांचेज हैं, इकबाल टाउन में है, बैरिया टाउन में है, लाहौर की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, उस पर कस्टमर बड़ा जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और फैमिली को वहाँ ला के उसकी क्वालिटी पे और उस पर बड़े मुतमईन है। जी। अच्छा राफ़ी, ये बताइएगा कि आप कितने बहन-भाई हैं? हम जी 4 हैं, 3 बहनें और 1 मैं भाई। अच्छा, आप सिंगल ही हैं। हाँ जी। तो बहुत बड़ी यानी ये बात है कि फ़ादर की एकदम से
डेथ हो जानी कोरोना से, तो जाहिर है कि उस वक्त तो आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे कोई आसमान ही टूट गया है। तो फिर इस कारोबार को रन करने के लिए फिर आपने क्या किया? कैसे आपने इसको मैनेज किया? जो है ना, मेरा समझता हूँ कि किसी का भी वालिदैन का जो कमी है या जी। वो जो गम है वो तो किसी का भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक। वो किसी भी एज में हो। मतलब मैं जी। अभी भी एक जो है वो जनाजा पड़ा, हम्म, वो एक थे दोस्त जो है ना, हम्म, वो जो है वो कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, वालिदैन की, वालिदा की, वालिद की। इंसान दुनिया में वो कमी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन डिफरेंट एज में उसका डिफरेंट इफेक्ट आता है। हम्म, तो इफेक्ट तो है उसका तब, बल्कि जो मैं समझता हूँ वो जो मैं यूके में था जब खबर मिली, तब 20 साल 2 महीने मेरी उम्र थी। तो आप वहां पर स्टडी के लिए मैं गए हुए स्टडी थे? के लिए गया था, जो है बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए, जो है वो ठीक है। वहां गया था। अभी सेकंड सेमेस्टर ही था, हम्म। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में लंदन में। अच्छा। तो वो फिर फ्रीज करा के वापस आना पड़ा। हम्म। बल्कि मैं समझता हूँ वो जो सफर था यूके से पाकिस्तान का, जब खबर मिली थी कि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, वो सफर जो है वो मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल था। हम्म। अगर मैं अपना अभी तक की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हात देखूं, वो सफर जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, वहां से वापस आने का। तो उसके बाद मैं और तो बहन भाइयों में आप बड़े? नहीं, मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं, फिर मैं हूँ। अच्छा। तो तो बड़ी वो बहन और मैंने इकट्ठे ही काम पे आना शुरू किया था। ठीक जिस है। दिन वालिद साहब के कुल थे उस दिन हम आए थे, तो हम्म, काम का इतना पता तो नहीं था। हम्म, लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने हमें चलाया, हम्म, एक जो है ना हमारे लिए चीज़ों को आसान किया। और कुछ बाबा के दोस्त, कज़न बड़े जो थे, वो बड़े हेल्पफुल थे। हम्म, उन्होंने बड़ा सिखाया, गाइड किया। कुछ इस काम में थे, एक डिसेंट स्टोर है, अहमद नवाज साहब हैं, बाबा के बड़े करीबी दोस्त थे। रेनबो स्टोर है, वो इमरान सलीमी साहब हैं। तो इन लोगों ने बड़ा, क्योंकि इनकी लाइन भी यही थी, तो इन्होंने भी बड़ा समझाया, गाइड किया। कुछ जो बाबा की पुरानी टीम थी, रियासत साहब हैं, इमरान साहब हैं, दस्तगीर है, बाकी रिजवान, राहत, यानी वो, इनको बाबा ने अपने भाइयों बेटों की तरह ही रखा हुआ बिल्कुल था। ठीक। वो आज भी मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारी टीम है। तो वो किसी को 30 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, मिलजुल के वो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें सेटल डाउन हो गई। तो कुछ हमें समझ आ गया था। अच्छा राफे, ये बताइएगा कि जो इस वक्त यंग जनरेशन के लोग आपको देख रहे हैं, तो बचपन स्कूल कौन सा था? स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? मेरा जो है ना जी, प्ले ग्रुप से लेके ओ लेवल्स तक मैं था बीकन हाउस हम्म, स्कूल में, इस कनाल साइड कैंपस में। ए लेवल्स मैंने किया था रूट्स आईवी से, फेज 5। हम्म, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए चला गया था, क्वीन मैरी लंदन। वहां से मैं पहले 2 सेमेस्टर करके उसको फ्रीज करके इधर आ गया था। ठीक है। अभी फ्रीज ही है? नहीं, वो भी फ्रीज ही है। फिर यहाँ से, क्योंकि वो मुझे ऑनलाइन डिग्री करने नहीं दे रहे थे, हम्म, मैंने फिर यहाँ से एक्सटर्नल बीबीए की डिग्री जो है वो मेरी कंप्लीट हुई है। तो वेरी मैंने, गुड। रूट्स की यूनिवर्सिटी है वो, ब्रेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की जो है ना वो डिग्री देती है। तो वो ठीक है। मैंने बीबीए बिजनेस मैनेजमेंट किया, अब इंशाल्लाह ग्रेजुएशन होनी है उसकी। सही है। फादर या मदर, दोनों ही बड़े प्यारे रिश्ते हैं। तो बीइंग ए फादर राणा साहब कैसे थे? असल में जो हमारी सारे, हम तीनों चारों बहन भाइयों की जो अटैचमेंट थी ना वो फादर से, हम्म, वो बड़ी अलग थी। मतलब एक डिफरेंट किस्म का ना, बहुत ज्यादा हम अटैच थे उनसे। हम्म। वालदा से भी बहुत प्यार है, लेकिन जो बाबा से एक अलग ही किस्म की अटैचमेंट थी। जरा मैं समझता हूँ कि ना, वैसे भी वो तबीयतन भी बड़े सॉफ्ट शख्सियत थे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ अटैचमेंट थी, फ्रैंकनेस थी। कोई बात करने में, मैं देखता हूँ मेरे कई दोस्त हैं वो अपने वालिदैन से बातें छुपाते हैं, झिझकते हैं। उन्होंने उस तरह का माहौल हमारे साथ नहीं कभी रखा। सख्त जरूर थे कुछ बातों पे, पढ़ाई से रिलेटेड और इन चीजों पे सख्ती भी करते थे, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने एक माहौल हमारे साथ रखा हुआ था, बिहेवियर रखा हुआ था, वो इतना फ्रेंडली था कि। अच्छा राफे, ये बातें तो सारी जिंदगी होती रहेंगी। तो बचपन में कोई शरारत भी याद है कि आपने कुछ शरारत भी की हो या अम्मी अब्बू अब्बू से डांट पड़ी हो? डांट वगैरह तो पड़ी जाती थी, डांट शांट तो पड़ी जाती है। मैं समझता हूँ अच्छा। वो जरूरी भी है, हाँ, बच्चों को जो है वो पॉलिश करने के लिए ये बिल्कुल सही डांट है। तो जरूरी है। तो बचपन के दोस्त तो एक दो ही होते हैं, कौन से दोस्त हैं आपके? दोस्त बहुत है, स्कूल पढ़ते थे, नेबर में जो है सारे नेबरहुड में दोस्त थे, तो दोस्त तो बहुत हैं सबसे। अब जरा मिलना जुलना कम होता है, हम्म। लेकिन दोस्तियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी राब्ते में रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब जब आप दोस्तों से मिलते हैं या पहले, अब तो जिम्मेदारियां भी आ गई,
तो क्या कहाँ तफरीह के लिए जाते हैं, क्या शुगल मुगल कैसे करते हैं? अब कम ही होता है टाइम, कुछ एक दो दोस्त हैं वो आ जाते हैं मिलने, अच्छा। ज्यादा जो है ना, बाकी सबसे भी कभी ना कभी मुलाकात हो जाती है। अब लाहौर में है ही कुछ नहीं है, आप खाना खाने चले जाएं, हाँ। या फिर हम कहते हैं कि यार दफ्तर ही आ जाएं, इधर बैठ के गपशप कर लें। तो वो भी सब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, तो वीकेंड वगैरह पे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि कोई प्रोग्राम गीत भी पसंद है? सुनने की हद तक पसंद है। हाँ, सुनने की हद कवालियां तक। जो है अच्छा। नुसरत साहब की, अच्छा। वो बड़े शौक से सुनते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो पिक्चर भी कभी देखी है? हम मूवीज देख लेते हैं। कौन सी? अब जरा कम है, पहले ज्यादा देख लेते थे, लेकिन नेटफ्लिक्स वगैरह पे कुछ ना कुछ देख लेते हैं। पहले ठीक है। जरा सिनेमा वगैरह चले जाते थे, हाँ, हाँ। तो अब अब जरा कम सिनेमा का तो वो रिवाज ही खत्म हो गया ना। कम हो गया काफी। कम हो गया, हाँ, तो बहुत अब कम यही हो है, गया। कभी वो वीकेंड पे कोई जो है वो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी जो कोई नहीं आई देख ली कभी। अच्छा। ऐसे यूके कैसा लगा? यूके अच्छा है। मैं लेकिन जब वहां पे यूके में पढ़ रहा था तब तो वहां पे कोरोना था, तो ज्यादातर चीजें अच्छा। लॉकडाउन थी, हाँ, और हाँ। क्लासेस भी ज्यादा अच्छा, ऑनलाइन वो होती थी। कोरोना के दिनों हाँ में आप वहाँ थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। लेकिन उसके बाद वैसे भी चक्कर लगता रहता है, तो अच्छा है। बल्कि हमें तो एक वो जो है ना, कनाडा अमेरिका दूर हो जाता है, यूके एक ऐसा स्टॉप है कि छोटी फ्लाइट है, जल्दी पहुंच जाओ और आप हम्म। अच्छा चेंज हो जाता है। हाँ, हाँ। तो दोस्त वगैरह भी हैं काफी जो वहाँ साथ पढ़ रहे थे, तो गपशप में। यूके लंदन की हम बात करें तो वहाँ ज्यादा खूबसूरत जगह कौन सी लगी आपको? पिकाडेली या कोई और जगह? लंदन जो सेंट्रल लंदन है उसकी वैसे ही एक वाइब है वहाँ पे जो है, लंदन सेंट्रल जाने का लंदन की मजा ही एक अपनी सेंट्रल लंदन में खूबसूरती है। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो हैरिट्स देखा आपने? जी। जी देखा है, कैसा है स्टोर? बड़ा जबरदस्त है। अरबियों का है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कोई ज़हन बन रहा है कि हैरिट्स के लेवल पे अब्दुल राफे जाएगा? देखिए वो, ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसने किस उस पे जाना है, नहीं, पर एक ख्वाहिश, एक जुस्तजू तो होती है। हैरिट्स एक है, एक वो तो एक प्रीमियम स्टोर है ना, एक ब्रांड्स का, और उसके लिए हमारा थोड़ा सा ग्रोसरी और वो है। लेकिन अब है प्लान इंशाल्लाह कि अब पाकिस्तान में जो है अपने स्टोरों में हमने जिद्दत लानी और खूबसूरती लानी है इंशाल्लाह। तो अब अपकमिंग प्लान है इंशाल्लाह, 1-1.5 साल में नई ब्रांच आ रही है। आपने ब्रांड की बात की, तो फ्राई चिक्स भी तो एक ब्रांड है, तो व्हाई नॉट इसकी एक ब्रांच यूरोप में और इंग्लैंड में, खासतौर पर लंदन में हो या मैनचेस्टर में हो? ऐसा कभी सोचा? अब मैनचेस्टर या इंग्लैंड का तो नहीं सोचा, हाँ कनाडा का जरूर सोचा है। अच्छा। लेकिन फिर ये सोचा कि अभी पाकिस्तान में ही, अभी हम सिर्फ पंजाब में हैं, पाकिस्तान ही बहुत बड़ा है, अभी पहले इसको कवर किया जाए, फिर इंशाल्लाह आगे नेटवर्क इसका बढ़ाएंगे। पंजाब में अगर हम नेटवर्क बढ़ाने का सोचें तो आपके जहन में कौन सा सिटी आ रहा है? अभी करंटली हम गुजरावाला में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ फैसलाबाद में सोच रहे हैं कुछ नए आउटलेट्स लेके आने का। इवन लाहौर के कुछ इलाके हैं नए, जो लेक सिटी वगैरह है, वहां पे इंशाल्लाह नए आउटलेट लेके आने। तो फ्राइजिक्स की भी अब ग्रोथ आ रही है मरी में तो इंशाल्लाह। ऑलरेडी है ना आपका? जी जी, मरी में है। तो इस्लामाबाद में भी है? नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा। तो अभी ये वाली बेल्ट कंप्लीट करके फिर हम पिंडी इस्लामाबाद वाली बेल्ट पे जाएंगे। अच्छा। हाँ तो इसके ऊपर मतलब वर्किंग आप हाँ जी, हाँ जी, इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। अपकमिंग जो 2025 है, इसमें नए आउटलेट इंशाल्लाह फ्राई चिक्स के आ रहे हैं। तो आप बहन भाइयों में कितने लोग मैरिड हैं? मेरी एक बहन मैरिड है, बाकी अच्छा, हम बाकी अभी आप अनमैरिड है। जिम्मेदार शहरी नहीं है। अच्छा। तो ये बताइएगा कि आप रह भी यहाँ ही रहे हैं इलामा इकबाल टाउन में, और आपका घर भी बड़ा ब्यूटीफुल है, तो घर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या ये चीज़ों चीज़ों से ही घर खूबसूरत होता है या कोई और भी लवाजमत होते हैं उसकी खूबसूरती के लिए? घर तो जी, घर तो एक वो खाली घर तो एक मकान है, कमरा है। तो घर तो पूरा होता है घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, और जो उसकी खूबसूरती है वो जो है वो वालदा का और बहनों का ही डिपार्टमेंट है, अफराद के साथ। उन्हीं का। जी। वही उसको पूरा करते हैं, वही उनके होने से खूबसूरत है, और वही उसको जो है तैयार भी उन्होंने किया हुआ है। घर के मामलात में तो हम नहीं बोलते, ना बाबा बोलते थे ना मैं बिल्कुल बोलता हूँ। सही। हाँ जी। नाज़रीन, अब्दुल राफे, राना अब्दुल राफे, इनकी बातें आप सुन रहे हैं, तो अब इनसे पूछते हैं कि कौन सी डिश इन्हें पसंद है जो ये घर कह के अपनी वालदा से बनवाते हैं। जी राफे। खाना बटर चिकन बड़ा पसंद है मुझे, वालदा के अच्छा। हाथ का। हाँ, ठीक है। वो जो है वो ख्वाहिश करके, या मीठी चीजें अच्छा। जो घर के बने हुए मीठे हैं, वो सारे ही बड़े मीठे शौक में से क्या खाते हैं। चीज़ पसंद है? जैसे आजकल सर्दी है
घर के मीठे सारे ही अच्छे हैं, हलवा जात जो है, गाजर अच्छा। का हलवा या घर की सेवइयां, अच्छा, घर के मीठे सारे ही पसंद करता हूँ। ठीक है। तो ये जो ज़ुबान की शिरीनी है वो उस मिठास की वजह से है कि जो आप मीठी चीज़ें खाते हैं, नहीं, मेरा ख्याल है ये या तो तरबियत का असर है? वालिदैन की तरबियत है, उन्होंने जो सिखाया है, अच्छा, कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें, या जो वालिद साहब के फुटस्टेप्स हैं उन पे जाएं। तो वो उनको कभी देखा नहीं किसी से, जो है वो हर किसी से प्यार से ही बात करते थे, और उनका जो लहजा था, लबो इखलाक लहजा, था, जी, वो इखलाक। वही लोग आज तक याद करते हैं। तो और तो इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना, आपका अच्छा इखलाक है तो लोगों के कोई साथ। देसी फूड भी पसंद है? नहीं, देसी इतना ज्यादा कोई, मतलब मटन कढ़ाई या कोई और? ऐसा में खाने पीने का कोई मुझे ऐसा नहीं है, जो मिले खा लेते हैं, लेकिन कोई ज्यादा क्रेज इस तरह का नहीं है कि कोई नहीं, मटन ये या देखे ना देसी मुर्गी। आजकल सर्दी का मौसम है, हाँ। तो साग पसंद करते हैं आप? मक्खन वगैरह डला हो, साथ मकई की रोटी हो? बना हो तो वो भी खा लेते हैं, बट ऐसा अच्छा, नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है कि यही खाना है, या कोई इस तरह का बहुत ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, तो बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी मदर आपको कोई वो जो बॉक्स होता है फूड के लिए वो साथ लेके जाते थे आप? कभी वो ले जाते थे, कभी स्कूल कैंटीन से ले लेते थे, पैसे ले जाते थे, कभी लंच ले जाते थे, इस तरह ही चलता था। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो हमारी बात तो हुई फ्राई चिक्स के वाले हाँ से। जी, हाँ जी। तो रहीम स्टोर की भी कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसकी भी कोई ब्रांचेस कोई बना रहे हैं? और हाँ, इंशाल्लाह प्लान तो यही है। रहीम स्टोर का भी एक और आउटलेट तो आ रहा है जल्दी इंशाल्लाह। कहाँ? अब एरिया अभी 2-3 है, अभी डिस्क्लोज नहीं कर अच्छा, सकते, थोड़ा सा हम डिस्क्लोज नहीं। इंटरनली, क्योंकि ठीक है, मतलब प्लानिंग लाहौर में ही? लाहौर में इंशाल्लाह, लाहौर में हाँ ही। लाहौर में ही। मतलब है कि आप पहले लाहौर को कवर करेंगे, उसके बाद फिर बाहर का ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो लोग हैं वो मुस्तफीद अगले होंगे। इंशाल्लाह जो 5 साल का हम प्लान बना रहे हैं उसको लाहौर को ही कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, आपने अभी बड़े राणा साहब का जिक्र किया, आपके ताया जान, तो उनके बारे में जरा बताइएगा कि वो कहाँ रह रहे हैं और वो आपके साथ कैसे आपको गाइड कर रहे हैं? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं शुरू से ही, ठीक है। बल्कि मैं समझता हूँ मेरी ज्यादा अटैचमेंट अपने वालिद साहब से ज्यादा अपने ताया से थी, ठीक है। पूरा बचपन भी। और बल्कि मुझे जो है वो ड्राइविंग उन्होंने सिखाई, मुझे हॉर्स राइडिंग उन्होंने, वहाँ घोड़ा सवारी जो है वो सिखाई, वहाँ लेके जाते थे। तो उन्होंने मुझे ज्यादा उन अटैचमेंट भी उनके साथ थी। कभी स्विमिंग कराने उसमें डाल देते थे क्लासेस में। वो सारा बचपन जो है वो उन्हीं के साथ एक्टिविटीज करते हुए गुजरा है। तो वो थोड़ा रिटायर्ड थे और सोशल वर्क ज्यादा देखते थे पहले। ये मून मार्केट का भी जो इलामा इकबाल टाउन है, इसकी जो यूनियन बनी थी पहले, यूनियन। वो राना अजहर अब्बास मेरे ताया ने बनाई थी। ठीक है। उसके बाद इकबाल टाउन से वो नाजिम भी रहे हम्म, 2001 में। तो पहले जरा सियासी और सोशल उसमें थे, तो अब थोड़ा जरा वो बैक एंड पे रह के हमें गाइड करते हैं सारा कुछ। बिल्कुल हाँ, ठीक है। मतलब आपको गाइडेंस मिल रही है, बिल्कुल ऐसे कोई ही भी सरपरस्ती जरूरत करते हैं, होती वालिद है साहब की भी सरपरस्ती वही करते थे, तो सरपरस्ती। तो हमारी भी वही करते हैं। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। तो राना अब्दुल राफे साहब इस वक्त जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें कोई पैगाम देना पसंद करेंगे कि कैसे पैगाम, जिंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए पैगाम तो जो मुझे अभी तक समझ आया है, खैर मेरा भी अभी तजर्बा कुछ सालों जी, का ही है, जी। 3-4 साल का है। वो जो ये जो लोग रहते हैं ना शॉर्टकट के चक्कर में, ओवरनाइट सक्सेस, अच्छा। मैं समझता हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं करती, ठीक है। और आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और रिजल्ट आने में देर लगती है। लेकिन वो रिजल्ट जो है वो मस्बत होता है। देखिए मेहनत तो कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह बिल्कुल ताला भी ठीक। कहते हैं कि जो आप मेहनत करोगे उसका फल मैं फल आपको मिलेगा। दूंगा। बिल्कुल ठीक। तो हाँ, ये है कि कुछ जगहों पे बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उस मेहनत की ना। लोग 2-4-6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने करके कोई भी काम, पढ़ाई हो, काम हो, उसमें चले जाते हैं कि यार ये तो बात नहीं बन रही है, और डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से उस चीज में जिसमें आप मेहनत कर रहे हो अच्छी नीयत से, लगन के साथ, उसका रिजल्ट आता है और पॉजिटिव वे में आता है। और ये मैंने खुद देखा भी है, बहुत सारी जगहों पे देखा, खुद आजमाया भी है। तो मेहनत करें। ये जो हम मोटिवेशन जो